रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि RSRDC। किसकी चर्चा हो रही है? RSRDC, यानी कि राजस्थान स्टेट रोड आपके डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। RSRDC, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना याद रखिएगा 1979 में हुई थी। हालांकि ये जो नामकरण है ना RSRDC, ये नामकरण हुआ है 2001 में। तो आपको पूछा जाए स्थापना तो याद रखिएगा 1979 के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा हमारे राजस्थान वर्तमान डिप्टी CM जो है दिया कुमारी को। वर्तमान के अंदर राजस्थान में क्या है? ये उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी CM। तो इनको अभी हाल ही के अंदर राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का क्या बनाया गया है? याद रखिएगा अध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो है RSRDC। एक है आपके RSRTC। ये क्या होता है? ये है आपके राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। रोडवेज बसों में सफर करते हैं और वो बसें हैं आपके RSRTC की। याद रखिएगा RSRTC की जो स्थापना है वो हुई है आपके कब? तो 1964, जबकि RSRDC की स्थापना कब हुई है? 1979। दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। दिया कुमारी को हाल ही में RSRDC का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष। ठीक है, यदि उपाध्यक्ष की आप बात करेंगे कि सर उपाध्यक्ष किससे बनाया गया है, तो याद रखिएगा वो है संदीप वर्मा। उपाध्यक्ष तो किससे बनाया गया है? याद रखिएगा संदीप वर्मा को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहां पर RSRDC और RSRTC। ठीक है, अगला है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का राजस्थान में वित्त पैटर्न क्या होगा? यह भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इसके अंदर जो है वो वित्त पैटर्न का क्या मामला है, यानी कि कितने प्रतिशत केंद्र और कितने प्रतिशत राज्य। तो याद रखिएगा वित्त जो पैटर्न है वो है 60-40, केंद्र का 60 है और राज्य का 40 होगा वित्त पैटर्न। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने, याद रखिएगा डी इज करेक्ट आंसर। कौन सा है? डी इज ए करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है मां वाउचर योजना के पायलट प्रोजेक्ट में सम्मिलित जिला नहीं है। देखिए हमारे राजस्थान में एक योजना जिसका नाम है मां वाउचर योजना। ये योजना जो है मां वाउचर योजना, ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हो रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसका मतलब ये होता है कि ये योजना संपूर्ण राजस्थान में शुरू करने से पहले कुछ चुनिंदा जिलों में ये शुरुआत की जाएगी। यदि वहां पर ये सफल रही तो फिर संपूर्ण राज्य में इसका विस्तार किया जाएगा। ये होता है पायलट प्रोजेक्ट। पहले कुछ चुनिंदा जिलों में इसे शुरुआत करके देखा जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सी? मां वाउचर योजना, पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी जो शुरुआत है वो कब होगी? तो इसकी शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2024 से। कितने जिलों में? तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत होगी 3 जिलों में। कौन कौन से 3 जिले होंगे? तो एक तो है भरतपुर, एक है फलोदी और एक है याद रखिएगा बारां। इन 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मां वाउचर योजना की शुरुआत की जाएगी।
ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कि कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। भरतपुर है, फलोदी है, बारां है, अनूपगढ़ नहीं है, याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य यह है कि राजस्थान में जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी लाना है। शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। आप कहेंगे सर इसके तहत होगा क्या? इसके तहत जो स्केच कोड होता है ना, उसके तहत सोनोग्राफी से संबंधित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो गर्भवती महिलाएं हैं ना उनसे। तो याद रखिएगा, माँ वाउचर योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन 3 जिलों में? तो भरतपुर, फलोदी और याद रखिएगा बारां। यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनूपगढ़ में ये शुरू नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जा रहा है कि राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही के अंदर हमारे राजस्थान में जो प्रमुख रूप से कुछ आयोग हैं उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं, और आपको यह पूछा जा रहा है कि राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? बताइए, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। हाँ, देखिए यहां पर 4 नाम है आपके सामने, प्रहलाद टाक, CR चौधरी, प्रेम सिंह बाजोर या फिर राजेंद्र नाइक। आप कहेंगे सर प्रहलाद जो टाक है ये तो है आपके माटी बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है। CR जो चौधरी है इनको बनाया गया है राजस्थान किसान आयोग का अध्यक्ष। प्रेम सिंह जो बाजोर है याद रखिएगा, इनको बनाया गया है सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष, सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष। और राजेंद्र जो नायक है इनको बनाया गया है SC आयोग का अध्यक्ष। याद रखिएगा, यहां पर आपके सामने पूछा गया राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? याद रखिएगा CR चौधरी को। बाकी आपको ये सब याद रखना है कि पहला टा को याद रखिएगा, राजस्थान माटी बोर्ड आयोग के अध्यक्ष हैं, CR चौधरी राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष हैं, प्रेम सिंह बाजोर राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, राजेंद्र जो नायक है वो राजस्थान SC आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा, याद रखिएगा, B इज द करेक्ट आंसर, CR चौधरी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है आर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहां किया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आर्ट फेस्टिवल, देखिए ये जो आर्ट फेस्टिवल 2024 है इसका जो आयोजन है वो 3 दिवसीय। कितना? 3 दिवसीय। अच्छा 3 दिवसीय कब कब? 15, 16 और 17 मार्च 2024 को कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा वो है आपके फतेह प्रकाश महल। और ये जो फतेह प्रकाश महल है ये आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ किले में सबसे नवीनतम कोई महल है तो वो यही है फतेह प्रकाश महल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने, ए इज द करेक्ट आंसर, फतेह प्रकाश महल। याद रखिएगा इसी चित्तौड़गढ़ किले के अंदर एक और बड़ा प्रसिद्ध महल है, वो है पद्मनी महल। इसके अलावा एक याद रखिएगा कंवर पद्दा का महल, ये भी किसके अंदर है? चित्तौड़ किले। गोरा बादल महल, ये भी किसके अंदर है? याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सब जानते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ किला है ये फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ किले में है। ये जो चित्तौड़गढ़ किला है इसे आप राजस्थान में दुर्गों का क्या बोलते हैं? सिरमौर। और आप जानते हैं चित्तौड़ किले का जो निर्माण करता है वो कौन है? तो चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य कौन से पठार पर बना हुआ है ये? तो आप कहेंगे सर वो बना हुआ है मैसा के पठार पर, जिसकी ऊंचाई है 620 मीटर। याद रखिएगा 620 मीटर, किसकी? मैसा के पठार की। यहीं पर तो बना हुआ है कौन सा? चित्तौड़गढ़ किला। और चित्तौड़गढ़ किले के बारे में एक कथन आप सभी जानते हैं, कौन सा? कई बार ये भी पूछा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब। ये भी कई बार कथन पूछ लिया जाता है कि किस किले विशेष से संबंधित है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, जिसके अंदर देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन
कहां पर किया गया? फतेह प्रकाश महल। ये ऑप्शन में ना आकर याद रखिएगा, ऑप्शन में चित्तौड़गढ़ किला भी आ सकता है। यहां पर कितने दिवसीय था ये? 3 दिवसीय। कब से लेकर कब तक? तो 15, 16 और 17 मार्च। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष, याद रखिएगा। आपको पता होगा पिछली सरकार ने सारे ये नवीनतम बोर्ड बनाए थे और इसके अध्यक्ष ये है आपके सामने। ठीक है, इसके अलावा ये जो माँ वाउचर योजना है, यानी कि राजस्थान में शिशु मृत्यु दर में जो कमी लाना है, उसके तहत एक योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के 3 जिलों में संचालित हो रही है, भरतपुर, फलोदी, बारां। कब से? तो 1 अप्रैल से। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का राजस्थान में वित्त पैटर्न, ऐसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं कि राजस्थान का कितना भाग है या फिर केंद्र का। और इसके अलावा राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि जो RSRDC है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो किसे बनाया गया? तो दिया कुमारी। और साथ में ये याद रखिएगा RSRTC, इसकी स्थापना और RSRDC की स्थापना। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे करंट विषय से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो फिलहाल